हाय दोस्तों, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्राइम फाइल्स पर। उम्मीद है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसा गैंगस्टर के बारे में है जो स्वयं वह भारत से बाहर रहता है और अपना गैंग बाहर रहकर यहाँ कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, उसका नाम है गोल्डी बराड़, जो आज की तारीख के समय में इसका गैंग का रुतबा और दहशत इंटरनेशनल लेवल के जैसा है। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में बात करते हैं बस इंट्रो के बाद, और कृपया आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाय दोस्तों, गोल्डी बराड़, जिसका वास्तविक नाम सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ है, इसका जन्म सन 1994 में पंजाब के फरीदकोट में हुआ था और इसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। गोल्डी बराड़ कॉलेज के ही दिनों में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा। ये पहले से ही बब्बर खालसा आतंकी ग्रुप है, ये उससे भी जुड़ा था। गोल्डी बराड़ को कॉलेज में ही लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात हुआ और कुछ ही समय में दोनों की दोस्ती एकदम भाई जैसी हो गई, तगड़ी। क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वजह यह था कि दोनों का रास्ता और दोनों का जुनून एक ही था। गोल्डी पहले भी कई मामलों में आतंकी गतिविधियों के कारण उसका नाम पुलिस में आता जाता रहता था और इलाकों में सभी जानते थे, मगर अब वो कुछ ज़्यादा ही खुला होकर अपराध करने लगा था। रंगदारी, हफ्ता वसूली, गोला बारूद की तस्करी, ड्रग, अफीम, यहाँ तक कि अब वो हत्या भी बेहिचक करने लगा था। अब उसका नाम बड़े गैंगस्टर के तौर पे लिया जाने लगा था। अब इन लोगों का गैंगवार भी होता रहता था छोटे छोटे मुद्दों पे, और उसमें भी लोग मरते थे, और जितना मरते थे उससे कहीं ज़्यादा अब डरते भी थे। जमीन कब्जा करना, कारोबारियों से लूटना, अब इसी से उसका गैंग चलने लगा था। पंजाब में इसके इतने मुकदमा दर्ज हो गया कि वहाँ के पुलिस और प्रशासन बिल्कुल नाकाम से होने लगे थे। इतना सब होने के बाद 2022 में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुरनाल सिंह पहलवान के हत्या के आरोप में फरीदपुर की एक अदालत ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर देती है। उसके बाद वह भारत के कानून से बचने के लिए और यहाँ के अधिकारियों से बचने के लिए वो फर्जी पासपोर्ट का सहारा लेकर वो यहाँ से कनाडा भाग गया। गोल्डी बराड़ दविंदर बम्बिहा गिरोह का भी सदस्य है, जो पंजाब में सबसे कुख्यात अपराधी गिरोह में से टॉप पे है। भारत सरकार उसके खिलाफ रेड कॉर्नर जारी कर दिया गया। इसी समय गोल्डी अपने दोस्त लॉरेंस से बात करता है। अब लॉरेंस अपना जितना भी गैंग का जिम्मेदारी थी वो सब गोल्डी बराड़ को देता है, और अब लॉरेंस खुद जेल में है और उसका गैंग फिर भी चल रहा है, वो भी इसी की मर्जी के हिसाब से। अब बस दोनों मिलकर पहले से भी ज़्यादा क्राइम, हत्या, लूट इत्यादि ये सब करने लगे। इसी बीच 21 मई 2022 को पंजाब के प्रसिद्ध गायक जो सिद्धू मूसेवाला उसका वो हत्या करवा देता है उसके शूटरों के द्वारा, और वो भी दिन दहाड़। और इसके बाद वो फेसबुक पे कबूलनामा भी करता है गोल्डी बराड़ कि ये जो हत्या है ये मैंने किया है। लेकिन फिर भी ये नहीं ठहरता है, और कुछ समय बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान की हत्या की साजिश रचता है, मगर वो नाकाम हो जाती है। मगर इसने टारगेट नहीं बदला, और फिर बाद में कुछ समय बाद अपने कुछ शूटरों को भेजकर उसके मुंबई का जो आवास है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहाँ पर फायरिंग करवाई। मगर उसमें सलमान खान या फिर उनके परिवार को कुछ भी नहीं होता है। मगर ये हमले क्यों हो रहे हैं, ये सवाल पुलिस और प्रशासन को परेशान कर रही है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने दिन दहाड़े उन्हीं के ऑफिस के आगे मुंबई में हत्या कर देती है, गोली मारकर। और कहा जा रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की हत्या करके ही दम लेगा। अब इस सब में लॉरेंस बिश्नोई इस समय जेल में है, और बिश्नोई का सलमान के प्रति रंजिश कुछ व्यक्तिगत ज़्यादा होने के कारण सलमान खान पर खतरा हमेशा मंडरा रहा है। और यहाँ जाकर सलमान खान के पास या उनके इलाकों में देखने के लिए बिश्नोई का शूटर हमेशा घूमता रहता है, रैकी करता रहता है, और बस इसी फिराक में रहता है कि कब बस शिकार हाथ में आ जाए। और पुलिस प्रशासन हर घड़ी इस चिंता के साथ सतर्क रहती है कि कब क्या हो जाए। अभी हर जगह इसी बात की परेशानी है, चर्चा है कि लॉरेंस जेल में रहकर भी सलमान खान को एकदम पैकअप कर रखा है। मगर इस सब के पीछे गोल्डी बराड़ का हाथ है, क्योंकि कनाडा में रहकर भी वो यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। अभी हाल ही में सुक्खा नाम का शूटर गिरफ्तार किया गया, जो रैकी करते हुए पकड़ा गया था हथियार के साथ,
जिसे महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा है, अभी वो पुलिस के हिरासत में है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसे गोल्डी बरार ने भेजा और उसने सलमान खान की हत्या की जिम्मेदारी ली। वो इससे बेहतर प्लान बनाने वाला है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। ये उसने पूछताछ में स्टेटमेंट दिया है कि वो रैकी करने के लिए आया था। वो ये देख रहा था कि यहाँ पे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, और वो कह रहा है कि हम इससे बेहतर प्लान बनाएंगे। और अभी गोल्डी बरार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो गन डीलिंग का वीडियो है जो पाकिस्तान की तरफ से कर रहा है वो। और आगे क्या होता है, इनकी प्लानिंग क्या होती है, खैर पुलिस प्रशासन सतर्क है। दोनों गैंग हर एक तरफ से प्लानिंग कर रही है, पुलिस भी सतर्क है और सलमान खान भी सतर्क है। खैर कहानी क्या होती है आगे, ये तो टाइम पे डिपेंड करता है, ये भविष्य की पता है। तो आज की कहानी समाप्त होती है और ये थी गोल्डी बरार की कहानी। तो हम फिर मिलेंगे एक और क्राइम की और क्रूरता से भरी हुई कहानी के साथ। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि फिर से नई कहानी इस पे अपडेट होने वाली है।